जी आइए 16 हम लोग कर रहे थे, पास्ट पेपर से हमने इसकी प्रैक्टिस शुरू की थी और आप लोगों ने इसका डिस्क्लोजर कैसे बनता है वो एक्सप्लेन किया था और रिवैल्यूएशन वगैरह, यानी थ्योरेटिकली स्टैंडर्ड हमारा सारा कंप्लीट हो चुका था। पास्ट पेपर से इसकी हमने प्रैक्टिस शुरू की हुई थी। लास्ट डे आपको मैंने क्वेश्चन 16 दिया था, ठीक है। आप लोगों ने कहा था कि अगर कभी एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए, चाहे लाइफ चेंज हो जाए, मेथड चेंज हो जाए या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जाता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है जिस साल चेंज आए उस साल की फिगर और उससे अगले सालों की फिगर बदली जाती, बट पास्ट में जो कुछ हो चुका होता है उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब जरा इसको क्वेश्चन निकाल लें ताकि मैं कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। उसी दिन जी कह रहे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ टीएल। अब नीचे से आपको दे दिया ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस, ठीक है। आपके पास ऑफिस बिल्डिंग भी है और वेयर हाउस, दो तरह की बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, एक बिल्डिंग का सरप्लस हो दूसरी का लॉस हो, आपस में सेट ऑफ हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। आपको ने कहा था जिसका सरप्लस होगा उसी बिल्डिंग का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें एक्विजिशन, मैं खाली ऑफिस बिल्डिंग का भी डेटा पढ़ूंगा। कह रहे डेट ऑफ एक्विजिशन वाज जुलाई 2017। आगे कह रहे कॉस्ट थी 96, रेजिडुअल वैल्यू थी इसकी 16, सॉरी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी 16। नीचे कह रहे रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 2019 को निकाली तो 116 निकल आई, जनवरी 2021 को निकाली तो 80 निकल आई, और कह रहे रिवाइज यूजफुल लाइफ जो थी ना 1 जनवरी 2020 को वो आपकी 9 ईयर हो गई थी, यानी लाइफ में चेंज आ गया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहे टीएल यूज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। कंपनी ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस। आगे कह रहे रीवैल्यूड अमाउंट वाज डिटरमिन्ड बाय सगीर वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी। रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द आईएफआरएस प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। आपको कह रहा है आपने नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने हैं और कंपैरेटिव फिगर्स भी साथ शो करनी है। अच्छा, अब रीवैल्यूएशन चल रहा है। आप लोगों को मैंने उस दिन हिंट दे दिया था, जब भी डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आए आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन आप उसका पहले लेआउट ड्रॉ कर लिया करो, उसके बाद एक एक एसेट की वर्किंग करते जाया करो, फिर उसको प्लॉट करते जाया करो। अब हम पहले इसका लेआउट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वो 2-3 हेडिंगें जो होती हैं वो आ जाएंगी, मतलब कंपनी का नाम आ जाएगा, नोट्स टू द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। मेरे पास क्योंकि जगह की शॉर्टेज है इसलिए मैंने डिटेल में उसके नहीं जा रहा। अज्यूम कर लेते हैं नोट नंबर 5 था इसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं नोट नंबर 5 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने एसेट्स आ रहे हैं आपके पास? 2, और कह रहे कंपैरेटिव बनाना। एक तरीका कल जो मैंने आपको लिखवाया था कि एसेट के कॉलम मैंने बनवा दिए थे, ठीक है। एक ये कि ईयर्स के कॉलम बना दिए जाएं, तो आज हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। करंट ईयर आपका कौन सा है? 21। तो कंपैरेटिव हो जाएगा 20।
एक ऑफिस बिल्डिंग है, दूसरी क्या चीज़ है? वेयरहाउस। वैल्यू 1000 में, मिलियन में? जी कॉस्ट सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस एट द बिगनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, कैंसलेशन, रीवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट और बैलेंस एट द एंड। उसके बाद डेप्रिसिएशन की हेडिंग आ जाएगी, बैलेंस एट द बिगनिंग, चार्ज फॉर द ईयर, डिस्पोजल, cancellation, balance at the end। Net book value at the end, net book value at the beginning, depreciation rate या फिर useful life, depreciation method और मॉडल। ये लेआउट ड्रॉ करने के बाद आपका ने कहा था एक एक एसेट की पहले वर्किंग करते जाया करें, फिर उसकी वैल्यूज लिख दिया करें, फिर दूसरे एसेट की वर्किंग कर लें, उसकी वैल्यूज लिख दें। यहाँ पे दोनों के लिए आप लोगों का रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा है। लास्ट डे जो मैंने क्वेश्चन कराया था, एक में कॉस्ट मॉडल था, एक में रिवैल्यूएशन मॉडल था। ठीक है, तो अब हम लोग जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले ऑफिस बिल्डिंग की हम लोग वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी वैल्यूज यहां पे लिख लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ना इसके नीचे उसी तरह 7-8 लाइनें छोड़ देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर बनने आप लोग वो लिख सकें। मेरे पास क्योंकि जगह का इश्यू आएगा, मैं भी यहीं पे ही वर्किंग शुरू कर रहा हूँ। जी, कब ये बिल्डिंग खरीदी थी आपने? तो 1
जुलाई 2017। कितने की? 96। आप लोग का ईयर एंड क्या था? 31 अच्छा, दिसंबर। तो हाफ ईयर के बाद आपका ईयर एंड आ गया होगा। 31 दिसंबर 17 डेप्रिशिएट करेंगे। रेट दिया, लाइफ दी हुई? लाइफ दी हुई। अच्छा, 96 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 3। रीवैल्यू कब किया आपने? अच्छा, 19 में। 19 से पहले अगला ईयर एंड भी आया होगा, ठीक है। अगेन 96 डिवाइडेड बाय 16। अब तो पूरे साल की लेनी है ना। 87 आ गया। वेरी नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी 19 आप रीवैल्यू कर रहे हो, ठीक है। लाइफ कब चेंज हुई है इसकी? 20 में। अच्छा, तो यहां पे उसी तरह एक लाइन छोड़कर आप लिख लो इसकी रीवैल्यू डाउन। सर अगर 93 का 14.5 सेम ही आएगा। 116। जी, अब क्या रिजल्ट निकला? 29। 15.5। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसको इधर सरप्लस वाले कॉलम में भी लिख लें। 31 दिसंबर 2019 फिर आप डेप्रिशिएट करेंगे। 116 को कितने अरसे में? 14.5। देखें, आधा साल ये गुजरा, एक ये गुजरा, 1.5 साल गुजर चुका है ना। तो 16 में से अगर 1.5 साल गुजर गए तो रिमेनिंग लाइफ क्या बची? तो 14.5 पे डिवाइड कर दें। 8 108। अच्छा, एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 29 डिवाइडेड बाय 14.5। नेक्स्ट रीवैल्यू कब किया? जनवरी 21। और लाइफ आपने कहा था कब बदली है? 1 जनवरी। अच्छा, अब 31 दिसंबर 20 फिर आप लोगों ने डेप्रिशिएट करना है। उसने कहा अब लाइफ बदल चुकी है, तो अब जब लाइफ बदल गई तो 108 को डिवाइड करना पड़ेगा रिमेनिंग लाइफ पे। उसने रिवाइज टोटल लाइफ बताई है, रिमेनिंग लाइफ बताई है, रिवाइज यूजफुल लाइफ। अच्छा, कितने ईयर्स? 9। लेकिन उसने क्या कहा? रिमेनिंग नहीं, रिवाइज यूजफुल लाइफ। तो कितने साल पहले गुजर चुके हैं? 1, 2, 2.5 साल गुजर चुके हैं। तो इसका मतलब -2। हमने रिमेनिंग लाइफ लेना होती है। अगर वो कहते हैं ना रिमेनिंग लाइफ इज 9 ईयर, तो सीधा 9 पे डिवाइड कर दो। उसने कहा रिवाइज यूजफुल लाइफ, तो इसका मतलब उसने जब रिवीजन की तो उसने कहा यार इसकी टोटल लाइफ 9 साल होगी। 9 में से 2.5 साल तो आपके गुजर चुके थे, तो रिमेनिंग फिर आप खुद निकाल लो कितना आता है। जी करें डिवाइड। 16 चलें राउंड करके 17 91।
अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? 27 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। सर ये यूजफुल लाइफ आपने चेंज किया है थोड़ा सा बता दें 14.5 यूजफुल लाइफ की रिमेनिंग लाइफ ये कैसे आया? टोटल लाइफ कितना थी? 16 साल। आधा साल ये गुजर गया, कितनी रहेगी? 1 साल ये गुजर गया, कितनी रहेगी? इसलिए 14 16 चल 4 आ गया। हाँ, यानी 6.5 पे डिवाइड करें ना 27 को। हाँ जी, तो राउंड करके 4 कर दिए हम लोगों ने, तो बाकी कितना बचा? 23। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा था जब भी एस्टिमेट्स में चेंज आए, एस्टिमेट्स का चेंज क्या था? लाइफ चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए या डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो जाए, तो आपका ने कहा था ये एस्टिमेट्स का चेंज होता है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया जाता है। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का आपका ने कहा था मतलब ये होता है जिस साल चेंज आए उस साल की फिगर और उसे अगले साल वाली वैल्यूज बदल दो, बट पास्ट में जो कुछ हो चुका उसको इग्नोर करो। तो अब हम लोगों ने क्या किया, आपने जब मुझे इधर कहा कि यार इसकी तो टोटल लाइफ 9 साल हो गई है, तो टोटल में से 2.5 साल गुजर चुके थे, मैंने माइनस करके रिमेनिंग लाइफ निकाल ली। लेकिन अगर कभी वो कहते हैं ना रिमेनिंग लाइफ 9 साल है, तो फिर आप सिंपल 9 पे डिवाइड कर देते। अच्छा, अब रीवैल्यू कब किया था इसने? 1 जनवरी को। अच्छा, तो अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 21 रीवैल्यू कर रहा है, तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितना ही? 80। यस तो 11 से डिक्रीज इन वैल्यू आ गया। क्या करेंगे? हाँ, सरप्लस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर देंगे, तो बाकी सरप्लस कितना रह गया? 12। इकतीस दिसंबर 2021 डेप्रिशिएट करेंगे 80 को रिमेनिंग लाइफ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गई थी? 6.5, तो फिर इधर रिमेनिंग 5.5, तो राउंड करके 15 माइनस करेंगे तो जी। अब 12 डिवाइड बाय 5.5, तो राउंड करके 2 कर लेते हैं। बस दिसंबर तक ही मांगा हो ना? यस सर। जी, बुक में तो उसको माइनस नहीं किया, उन्होंने कौन सा करेक्ट? क्या मतलब? बुक में मैंने 2.50 को माइनस नहीं किया। नहीं, उसने वर्डिंग क्या यूज की हुई? रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी। नहीं, इसी तरह ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने देखिए रिमेनिंग लाइफ का वर्ड नहीं ना यूज किया। ठीक है, उसने आपको कहा इस तारीख को इसकी रिवाइज यूजफुल लाइफ इतनी है। अब एक तरीका ये आपको मैं कहता रिमेनिंग इतनी है, फिर तो क्लैरिटी थी। जब यूजफुल लाइफ कहा जाता है ना, तो वो ओवरऑल लाइफ ली जाती है, तो इसलिए उसमें से बेहतर यही है कि आप उसको माइनस करके करें। अब इस तरह का अगर कभी पेपर में आ जाए, अब आप फर्ज करें जैसे आपने इसका सोल्यूशन देखा फॉर एग्जांपल, अब आप डबल माइंड हो रहे हैं कि इस तरह करूं कि उस तरह करूं, तो आप वहाँ पे नीचे नोट लिख के आया करें कि जी उसने रिवाइज यूजफुल लाइफ यूज़ की है, तो इसलिए मैं उसको एज ए यूजफुल लाइफ ट्रीट कर रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। ठीक है, सोल्यूशन इसका यही बनता है। ठीक है, तो वर्डिंग
के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। अगर वो यहाँ पे कहते हैं ना रिमेनिंग लाइफ, तो फिर मैंने 9 पे ही डिवाइड करके सॉल्व करना था। लेकिन जब उसने कहा रिवाइज यूजफुल लाइफ, तो रिवाइज यूजफुल लाइफ का मतलब यही होता है कि रिवीजन के बाद उसकी टोटल लाइफ इतना निकली है। तो उस हिसाब से आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यूज को फिलअप करते हैं। आप लोगों को मैंने एक की पॉइंट बताया हुआ था कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो उसकी कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। देखें, आप लोगों ने 2020, तो 20 का ओपनिंग चाहिए ना, तो 20 का ओपनिंग यानी दिसंबर 19, इससे पहले रीवैल्यू हुआ था या नहीं हुआ था? तो फिर इसकी कॉस्ट 96 नहीं होगी, कितनी होगी? 116। ठीक है, तो इसका मतलब बैलेंस एट द बिगनिंग 116। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा था, ये जो मैं स्टेटमेंट बार बार आपको कहता होता हूँ कि जब एसेट रीवैल्यू होगा तो उसके बाद उसकी कॉस्ट उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बन जाती है। ये आपको मैंने कहा था आगे पेपर के क्वेश्चन में जाके जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, साल आपने 2017 से काम शुरू किया हुआ है, उसने कहा कि 2020 और 21 के बनाओ, तो फिर 17 वाली कॉस्ट 20 में ज़रूरी तो नहीं है वही हो। तो इसलिए जब रीवैल्यू कर लिया जाता है तो एसेट की जो रीवैल्यूड अमाउंट होती है वो उसकी कॉस्ट बन जाती है। तो इस तारीख से पहले हम लोगों ने यही रीवैल्यू किया था, तो इसलिए यही इसकी कॉस्ट बन गई। क्या कोई एडिशन या डिस्पोजल हुआ? नहीं, ना कोई एडिशन ना कोई डिस्पोजल। आपको पता है जब हम रीवैल्यू करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट क्लोज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप लोगों ने रीवैल्यू किया था यहाँ पे, इसका अंदर इससे पुरानी जो डेप्रिसिएशन थी वो तो सारी कैंसिल हो चुकी होंगी। इस डेट के बाद कितनी डेप्रिसिएशन आई है? एक ही आई थी, 8। तो इसका अंदर इसका जो बैलेंस होगा एट द बिगनिंग 8 होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन देखें, ये 3 भी ली थी, 6 भी ली थी, लेकिन जब यहाँ पे रीवैल्यू किया था वो कैंसिल हो गई होंगी। तो जब कैंसिल हो गई तो उनका तो बैलेंस 0 हो गया। अब इस डेट के बाद रीवैल्यू डेप्रिशिएट सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है, 8 आई थी, तो ये इसका ब्रॉड डाउन आ गया। अब 2020 के अंदर आपने फिर डेप्रिसिएशन दी, कितनी? 17। तो चार्ज फॉर द ईयर 17। क्या 20 में आपने इसको रीवैल्यू किया? नहीं। तो जब रीवैल्यू नहीं किया तो ना कोई कैंसिलेशन ना ही कोई रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, इधर डिस्पोजल कोई नहीं हुआ, कैंसिलेशन भी कोई नहीं हुई। अब एट द एंड निकाल सकते हैं, ये 116 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। एट द एंड बुक वैल्यू 116 माइनस 25 91। नेट बुक वैल्यू एट द बिगनिंग 116 माइनस 8 108। डेप्रिसिएशन रेट या यूजफुल लाइफ, तो आपके पास यूजफुल लाइफ थी, कितने साल थी? इसकी लाइफ कब चेंज हुई थी? 20 में। तो हम 20 का बना रहे हैं, बस फिर 16 नहीं आएगी, 9 आएगी। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। और मॉडल कौन सा चल रहा है? यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। तो 116 इसका एट द बिगनिंग आ जाएगा, 25 इसका बिगनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या कोई एडिशन डिस्पोजल हुआ? नहीं। क्या 2021 में रीवैल्यू हुआ? तो रीवैल्यू हुआ है, फर्स्ट डे पे ही हुआ है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डे को हुआ है तो फर्स्ट डे को ही कैंसिलेशन की एंट्री डलेगी।
तो फर्स्ट डे को जब कैंसिलेशन करेंगे तो कितने से की जाएगी जी? कैंसिलेशन किसको करना होता है? एक यूनाइटेड एब्सेंट को। तो कितनी है आपके पास? जी कितना होगी? जो बैलेंस पड़ा है वही होगी ना, ठीक है। तो 25 को ही कैंसिल कर देंगे। अगर साल के आखिरी दिन रीवैल्यू होता तो पहले मैं चार्ज फॉर द ईयर लिखवाता और फिर उनके टोटल से कैंसिल करता, ठीक है। आप लोगों ने साल के पहले दिन ही कैंसिल कर दिया, तो जब पहले दिन कैंसिल किया तो पहले दिन जो बैलेंस पड़ा है उसी की एंट्री कैंसिलेशन की डलेगी। तो इसका ना इधर भी कितनी आ जाएगी? 25। अब रीवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट निकला? डिक्रीज कितने से? 11 से। जी तो एसेट कितने का हो गया? 80। आपको मैंने कहा था जब एसेट रीवैल्यू करते हैं तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट इसकी कॉस्ट बन जाती है। तो आप देखो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या निकली थी, वही उसकी कॉस्ट बन गई। अच्छा, चार्ज फॉर द ईयर, अब इस साल की डेप्शन कितना ली? 15। डिस्पोजल हुआ कोई नहीं, कैरी डाउन 15। नेट बुक वैल्यू एट द एंड 15, एट द बिगनिंग 91, लाइफ 9 years, मेथड स्ट्रेट लाइन और मॉडल रिवैल्यूएशन। जी क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम दूसरे एसेट्स की वर्किंग पे आते हैं। दूसरा एसेट कब खरीदा था आपने? अच्छा, उसकी भी इसी तरह की वर्किंग करते हैं। फर्स्ट जुलाई 2018 कितने में? 156। अच्छा, हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर, तो डेप्रिशिएट करेंगे। लाइफ कितना दी हुई और कितने महीने की डेप्शन लेनी है? 6 मंथ्स की। राउंड कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखा करें, जब एक क्वेश्चन के अंदर आपने राउंड किया ना, फिर उस क्वेश्चन की सारी फिगर ही राउंड होंगी। ये नहीं है कि उसको राउंड करके लिख दें, इसको 6.5 लिखें, वो फिर आंसर आप लोगों का मिसमैच करता है कि आधे में कोई अजम्पशन लिया, आधे में कुछ लिया आपने। जी रीवैल्यूएशन कब किया था इसको? जनवरी। अच्छा, यानी सेम इसी डेट पे हुआ। तो वेरी नेक्स्ट डे 1 जनवरी 19, उसी तरह एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितना निकली? 138। तो क्या रिजल्ट निकला? तो ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन लॉस।
तो इधर SOCI के अंदर आप इसको लिख लें। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिशिएट करना है। 138 को कितने ईयर्स में? 11.5 12 126। अच्छा, आप लोगों ने कहा था डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कैसे निकला करेगा? रिवैल्यूएशन लॉस ओवर रिमेनिंग लाइफ 1 आ गया। तो 1 इसके अगेंस्ट जब आप सेट ऑफ करोगे तो कितना रह जाएगा? माइनस ही हुआ ना। सर देखिए ऊपर 11 डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों का ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2020। इसकी भी लाइफ चेंज हुई थी। अच्छा, तो 14 माइनस, ठीक है, 1.5 कितना? 10। तो ये आ गया आपका 116। अब इसी तरह इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, राउंड करके ये भी 1 आ गया, तो 9 बाकी रह गया लॉस। अब आप लोगों ने 1 जनवरी 21 रीवैल्यू कर रहे हैं, तो उसी तरह एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट कितना? 143। अच्छा, अब इंक्रीज इन वैल्यू आ गया। $27। समझ आ रही पहले डिप्रिसिएशन 7 की दोबारा जब डिप्रिसिएशन आएगा 12 आएगा तो ये पर लॉस नहीं आना चाहिए। आपका पहले वो ब्रैकेट में है ना, तो अब उसके अंदर माइनस करेंगे तो आप 12 बना देंगी। सेट ऑफ ही कर रहे हैं। नीचे भी तो नीचे फिर कम हो गया, फिर भी ऐसे लिखा। आपको मैंने कहा है कि लॉस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया करो। अब वो जो भी फिगर आ जाए, सेम आ जाए, डिफरेंट आ जाए, उससे कंसर्न कोई नहीं। उसको माइनस ही करेंगे यहाँ पे। वो भी मैंने माइनस ही किया ना, ये नेगेटिव की फिगर है, प्लस किया तो नेगेटिव ही आया ना। ठीक है, लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है ना आपने। सेट ऑफ करने का मतलब क्या है? उसके ऑफसेट कर दें तो कमी आ गई। अच्छा, इंक्रीज आ गया आपका 27 का, क्या करेंगे इसको? हाँ, तो कितना इनकम शो होना चाहिए इसमें से? 9। तो ये नील हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा उसको आप लोग अपना सरप्लस शो करा दो। अब जब 31 दिसंबर 2021 आएगा तो आप डेप्रिशिएट करेंगे 143 को कितने ईयर्स में? 11.5। ठीक है, ये अपने जब माइनस किया था 12.5 बना था ना, एक साल मजीद गुजर गया तो कितना? 11.5। 12 चलिए राउंड करके 12 कर लें, माइनस किया तो अच्छा। अब 18 को डिवाइड करें 11.5 पे, चलिए 2 कर लें। तो बस यहाँ तक की रिक्वायरमेंट चाहिए।
जी हो गए यहाँ तक? अच्छा, लास्ट टाइम रीवैल्यू ये कब हुआ था? 1 जनवरी 19, और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या निकली थी? इसका मतलब इसकी कॉस्ट का ओपनिंग कितना होगा? ना कोई एडिशन ना कोई डिस्पोजल, और रीवैल्यू भी कब जाके कर रहे हैं? 21 में। तो ना कोई कैंसिलेशन ना ही कोई रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। देखें, जब आप लोगों ने इधर रीवैल्यू किया था तो ये डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गई थी। इस रीवैल्यूएशन के बाद एक ही डेप्रिसिएशन आई है आपकी 12। तो डेप्रिसिएशन का बिगनिंग बैलेंस कितना होगा? 12। अब 2020 की डेप्रिसिएशन कितना आई? 10। तो चार्ज फॉर द ईयर 10, ना कोई डिस्पोजल ना कोई कैंसिलेशन, 22। अब 138 माइनस 22, 116। 138 माइनस 12, 126। जी लाइफ कितना थी? 2020 में रिवाइज हो गई थी ना, 14 ईयर्स। मेथड स्ट्रेट लाइन और मॉडल रिवैल्यूएशन। यही क्लोजिंग अगले के क्या बन जाएंगे? तो ये आ जाएगा 138 और इसका आ जाएगा 22। अब रीवैल्यू आपने कब किया? साल के पहले दिन। तो पहले दिन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना पड़ी हुई है? 22। तो इसी को कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन इधर भी 22 से और इधर भी कैंसिलेशन 22 से। ना कोई एडिशन था ना कोई डिस्पोजल। अच्छा, रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या निकला था? 20 सेंट्स इंक्रीज, 143। अच्छा, चार्ज फॉर द ईयर कितना आई? 12। डिस्पोजल तो हुआ कोई नहीं था। 143 माइनस 12, 131। अच्छा, बिगनिंग वाला कितना था आपका? 116। ठीक है, 138 माइनस 22। लाइफ कितना? 14 ईयर्स। मेथड स्ट्रेट लाइन और मॉडल रिवैल्यूएशन। जी हाँ, यानी फिर आपको उसने अगर रिमेनिंग बताई है तो जो पुरानी गुजर चुकी थी वो प्लस रिमेनिंग करके आप लिखेंगे। अभी भी तो मैंने नई वाली बताई है ना, लेकिन उसने रिमेनिंग का होता तो फिर मैं उसको पुरानी जो गुजर चुकी ऐड करके रिवाइज टोटल लाइफ निकालता। कौन सा? बुक वैल्यू कैसे निकालते होते हैं? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बिगनिंग वाली चाहिए तो बिगनिंग कॉस्ट बिगनिंग डेप्रिसिएशन। 138 माइनस 22। जी यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब इसके जो एडिशनल डिस्क्लोजर से जो आपने जगह छोड़ी होगी उस पर आते हैं।
जैसे इसका नोट अगर 5 था तो ये बन जाएगा 5.1। Revaluation of buildings was carried out by Saghir Valuation Company, an independent firm of valuers, as at 1st January 2021. Historical carrying amount of the buildings are हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का क्या मतलब होता था? हाँ, कि अगर कॉस्ट मॉडल चलता तो एसेट की क्या कीमत होती, अब वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी। देखें, कॉस्ट इसकी 96 थी ना, ये आपने कॉस्ट के मुताबिक ही डेप्रिशिएट किया था, ये भी कॉस्ट के मुताबिक किया था। कितना आगी हुई थी? 87। या चले मैं इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे चले लिख देता हूँ कि कॉस्ट कितना थी? 96। आपने 2017 में इसको डेप्रिशिएट किया, 18 में किया, इधर आपने किया 3, इधर आपने किया 6, बाकी कितना बचा? 87। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने 2019 में डेप्रिशिएट करना था, ठीक है, 20 में करना था, 21 में करना था, क्योंकि हमें 21 के नोट बना रहे हैं ना। 19 पे आते हैं, लाइफ कब चेंज हुई थी? 20 में, तो 19 में तो चेंज नहीं हुई थी, तो 19 की भी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के मुताबिक चलते तो कितना आती? 6 ही आती, ठीक है। यानी आप बेशक 87 को डिवाइड कर लें रिमेनिंग लाइफ पे, या स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन सेम ही आ रही होती है। अच्छा, अब आपके पास एसेट की वैल्यू क्या बची? 81। जब 2020 आया तो लाइफ बदल गई थी, ठीक है, तो 81 को अब आपने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना था ना, तो रिमेनिंग लाइफ आपकी कितना आई थी? 6.5, ठीक है, 9 माइनस 2.5, 12। अच्छा, तो 21 में फिर कितनी आनी थी? उसमें भी तो 12 ही आनी थी ना, स्ट्रेट लाइन में तो सेम ही होती है। ये डेप्रिसिएशन की फिगर किस वजह से बदली है? लाइफ चेंज होने की वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से नहीं। तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का मतलब यही होता है ना कि अगर आप कॉस्ट मॉडल ही यूज करते रहते हैं, आज एसेट की क्या कीमत होती। तो जब ये 24 इसमें माइनस करेंगे कितना बचा? 60, 57। तो ये इसकी बनती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट का आपने कहा था मतलब ये होता है कि अगर आप लोग रीवैल्यू ना करते, कॉस्ट मॉडल फॉलो करते रहते, आज एसेट की क्या कीमत होती। तो ये दोनों तो पहले ही कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकली हुई थी, इसलिए मैंने एज इट इज ही लिख दी। अगले साल भी ये रीवैल्यू ना होता तो आपकी स्ट्रेट लाइन में तो डेप्रिसिएशन सेम ही आ जानी थी। उससे अगले साल क्योंकि लाइफ बदल गई थी तो उसकी वजह से मुझे अपडेट करना पड़ी डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से अब हम दूसरे एसेट पे आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने निकाला था ऑफिस बिल्डिंग की। अगर वेयर हाउस की बात करें तो कॉस्ट कितना थी उसकी? वेयर हाउस की
वन 156. अच्छा, अब 2018 में आपने उसको डेप्रिशिएट किया, 19 में किया। 18 की डेप्रिसिएशन वर्किंग में से देख लें क्या आई थी, 7, और 19 की 19 में रीवैल्यू हुआ था, तो हम लोगों ने तो रीवैल्यू नहीं ना करना, तो डेप्रिसिएशन फिर कितना हो जाएगी, 14। ठीक है, हम लोगों ने तो उसको रीवैल्यू नहीं ना करना, कॉस्ट मॉडल से जो चल रहे हैं। इसी तरह 20 और 21। अच्छा, यहाँ तक आप देखिए कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, 1। अच्छा, अब 20 में आपने कहा लाइफ चेंज हो जाएगी 14 ईयर्स, और रिमेनिंग कैसे निकलेगी, -1.5, तो राउंड करके 9, अच्छा 10.8 थी, 11 आ गया। तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर इसकी भी कितनी होगी, 11 ही होगी। इसका मतलब फिर इसकी अमाउंट आपका कितना आनी थी, 113। उसके बाद आपने कहा था मैं बताना पड़ता है मूवमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑफिस बिल्डिंग की भी और वेयर हाउस की भी। बैलेंस एट द बिगनिंग। अब देखिए मैं 2021 के बना रहा हूं ना, तो 2020 को सरप्लस का देखिए कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, 23। इस 23 को कहाँ यूटिलाइज किया, तो रीवैल्यूएशन लॉस सेट ऑफ किया आपने, कितना 11, और उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन भी तो आई, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब वो कितना ट्रांसफर किया, 2, बाकी कितना बचा, 10। ठीक है, दोबारा देख लें, 2021 का ओपनिंग चाहिए, तो 21 को सरप्लस कितना पड़ा हुआ था, 23। ठीक है, उसके बाद आपने डिक्रीज इन वैल्यू निकाला 11, और एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दी 2, बाकी आपका 10 बचा। ये हमने मूवमेंट शो की ऑफिस वाली बिल्डिंग की। अब दूसरी वाली पे आए, तो दूसरी का ओपनिंग था आपके पास जनवरी 21 को, नहीं था। अच्छा, यानी दूसरे वाले का आप लोगों ने कहा नहीं था ओपनिंग। अच्छा, अब इस साल जब रीवैल्यू किया तो क्या रिजल्ट निकला था, ऑफिस बिल्डिंग नहीं, दूसरे वाले का। हाँ, ये 18 ही इस साल निकला है ना, 21 में, 21 में निकला है। अच्छा, अब यानी इसका मतलब सरप्लस इधर एक आप ऐड कर लें, सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो इस साल कितना आया था सरप्लस, कितना नया, 16। ठीक है, यानी जो लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ हुआ लॉस में से माइनस कर दिया, बाकी आप लोगों ने सरप्लस बुक कर लिया था 18 है। हाँ, तो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर 18, और फिर लॉस तो कोई नहीं था,
सर रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर किया था 2, बाकी कितना बचा? 60। अच्छा, अब आप लोगों ने ना इसका क्वेश्चन 10 ट्राई करना है। अच्छा, 10 के अंदर भी इसी तरह या लाइफ चेंज हुआ करेगी या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुआ करेगी। तो आपको पता है कि प्रोस्पेक्टिव फैक्ट का मतलब क्या होता था? जिस साल चेंज आए उस साल की फिगर और उसे अगले साल की बदल देनी। तो क्वेश्चन 10 को एक दफा ट्राई करके आइएगा। ये है पियानो लिमिटेड के नाम से। कल इंशाल्लाह इसके ना मजीद कुछ क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकेंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे। 10 करना है। थैंक यू।